बल्दिया शहर के हमारे एक साथी अब्दुल अज़ीम अंसारी और उनके रफ़क़ा ने मस्जिद हराम और इसी तरह मस्जिद नबवी का मॉडल तैयार किया। ये मॉडल काफ़ी दिनों पहले हमने मस्जिद हराम का देखा था मुख्तलिफ़ मकामात पर। उन्होंने मस्जिद नबवी का भी मॉडल बनाया है और आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी नज़ाकतें थी और उन नज़ाकतों को पेश नज़र रख कर के हूबहू जिसको कहते हैं कॉपी करना, उन्होंने मस्जिद नबवी का ये मॉडल तैयार किया है। बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। हमने तो बारहा देखा है जिस पर हम अल्लाह के और उसके रसूल के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पर बुलाया। कि इस जुमले के कहने का मकसद ये है कि हमने मस्जिद नबवी को अंदर से और बाहर से देखा है। आज इस मॉडल को देख करके ये अंदाज़ा होता है कि बनाने वालों को अल्लाह ने क्या खूबी और क्या सलाहियत अता की कि तमाम तर नज़ाकतें जो तामीरात की हैं और उसी तरह इस मॉडल के अंदर बारीक से बारीक चीज़ें उन्होंने हूबहू डाल के रखी। देख कर अंदाज़ा होता है कि ये इंतहाई मुश्किल काम है। पिछले दिनों जब धुलिया जाना हुआ था तो अब्दुल अज़ीम अंसारी से मैंने ये बात पूछी थी कि आपने ये काम सीखा कहाँ, आपका उस्ताद कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से सीखा नहीं है और ये काम मैं अज़ खुद कर रहा हूँ। तो ये सवाल हुआ था कि आपके दिल के अंदर ये मॉडल बनाने का दाइया और ख़याल कैसे आया? तो वो कहने लगे कि जब मैं उम्रे पर गया था, वहाँ जाने के बाद देखा और देखने के बाद मेरे दिल में ये बात आई कि इसका मॉडल बनाना चाहिए। मुझे कोई कारीगरी या इस लाइन की सलाहियत नहीं थी, लेकिन बस मैंने इरादा किया, अल्लाह ताला ने असबाब अता कर दिए, सलाहियत दे दी और ये काम मैंने कर लिया। मुझे भी यकीन नहीं आता कि मेरे हाथों से किया हुआ ये काम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को देख कर के अंदाज़ा होता है कि हम ही नहीं, दुनिया की मारूफ शख्सियात हत्ता के हरमैन शरीफैन के वहाँ के रहने वालों ने इस मॉडल को देख करके उसकी सराहना की है कि इस मॉडल को तैयार करने वाले ने कितनी नज़ाकत, कितनी खूबी और कितनी सलाहियतों के साथ मॉडल बनाया है। और जो लोग गए हैं अल्लाह ने उनको तो दिखाया है, लेकिन जो लोग नहीं जा सके वो इसको देख करके उनके दिलों में अल्लाह के घर से और अल्लाह के रसूल के घर से एहतराम की मोहब्बत के जज्बात पैदा होंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह देखने वालों को भी अल्लाह पाक शान ही निराली है मेरे कमली वाले की, शान ही निराली दो जहां के आका है, सारा जग सवाली है। दो जहां के आका है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले शान ही निराली है। छाँव ठंडी ठंडी है, धूप महकी महकी है। छाँव ठंडी ठंडी है, धूप महकी महकी है। शहरे मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है। शहरे मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के आका है,
सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की। अभी मस्जिद नबी का मॉडल बनाया है और ये भी दुल्हिया क्लास में जो हाजी लोग की क्लास चलती है तो उनको वफ्त किया हूँ। तो अभी ये कब से स्टार्ट करें? ये आज सवेरे 9 बजे से स्टार्ट हुआ है। 9 से 4 तक के मर्द हजरत का था और ख़वातीन का 4 से 10 बजे तक के। और इसके आगे आप पता क्या करने का इरादा है? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, अल्लाह जो करवा ले। ये 2 काम भी जो अल्लाह ने करवाए। तो आपको तो मालेगांव में क्या लगा ऐसा कि मालेगांव में रिस्पॉन्स करना? अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हिया से ज़्यादा मुझे मोहब्बत मालेगांव से मिली है। मालेगांव वाले हर एक काम में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जब मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई थी तब उन्होंने पूछा था कहाँ रहते हो, हम बोले दुल्हिया। तो बोले कि दुल्हिया कहाँ आया, मतलब मालेगांव के 40 किलोमीटर। तो मालेगांव, बोले हाँ मालेगांव जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव का नाम तो मौलाना तारिक जमील साहब भी जानते हैं। तो आप जैसे ये देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे मालेगांव वाले के हिसाब से कि लेडीज़ भी एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जेंट्स भी ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक कलाकार की कमाई यही सबसे बड़ी रहती है कि पब्लिक मतलब जो देखती है उनकी सराहना करती है, उनकी तारीफ़ करती है, वही सबसे बड़ी दौलत रहती है उनकी। तो सेवा सोसाइटी ने इसके अंदर आपका ताउन दिया, आप क्या बोलना चाहते हैं? माशाल्लाह सेवक सोसाइटी का जो एजुकेशन सोसाइटी है इनका तो हमें पिछली बार प्रोग्राम हुआ था तब भी उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तब हमने जब देखा उनका कि जो सवाल जवाब का इनका जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के मतलब जो बच्चे इनके लिए बहुत अच्छा। आज बच्चे लोग मोबाइल में इसमें लगे हुए, जब इनको क्वेश्चन दिए जाता है सेवक सोसाइटी से तो वो किताबें तलाश करते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो माशाल्लाह सेवक सोसाइटी वाले काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको और तरक्की दे। सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी और MIC ब्लड डोनर ग्रुप मौलाना कंपाउंड की जानिब से आज मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल को दीदार करने का नज़्म किया गया। सुबह 8 बजे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हाथों इस मॉडल का इफ्तिताह हुआ। सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक मर्द हजरात के लिए इस मॉडल को देखने का एहतमाम किया गया। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ख़वातीन के लिए इस मॉडल को देखने का एहतमाम किया गया। लेकिन सुबह 9 बजे से ही ख़वातीन जोक दर जोक मजमे की शक्ल में मॉडल को देखने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों ने ख़वातीन के वक्त जो इंतज़ाम किया था उसमें वॉलंटियर्स हजरात भी ख़वातीन को ही रखे थे हम लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को दिली जज्बात उभर कर आ रहे हैं और मॉडल देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। हमने बाकायदा आंसू से लोगों को रोते हुए यहाँ से जाते देखा है। और इफ्तिताह के वक्त भी शहरियान की ताउन से और शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा शहर में मैसेज गया और पूरा दिन ख़वातीन का मजमा तांता लगा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई देखने के बाद ये महसूस करता था कि हम मस्जिद नबवी में हैं, गोया उन्हें ऐसा लगता था कि वो मदीना मुनव्वरा में है। और हर कोई देखने के बाद उसकी सराहना करता था। धुल्ले के अज़ीम अंसारी साहब की कला की, धुल्ले के अज़ीम अंसारी साहब के शाहकार की सराहना करता था। सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी और MIC ग्रुप मौलाना कंपाउंड की जानिब से इसका दीदार करने वालों का खैर मकदम किया जाता है और उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।